हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और एक और खुशखबरी लेके आज मैं प्रेजेंट हूँ। और जो खुशखबरी है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ क्यांग नांगवाह गवर्नमेंट कॉलेज वेस्ट जयांतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट मेघालय, इन्होंने अपनी मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दी है। प्रोविजन सेलेक्टेड लिस्ट फॉर बीएससी बीएड 2025, टेंटेटिव लिस्ट सब्जेक्ट टू फाइनल चेकिंग ऑफ द मार्कशीट सर्टिफिकेट एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही फाइनल एडमिशन को कंफर्म समझा जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देखेंगे कि दर्शन जैन, इसमें हाँ अनरिजर्व कैटेगरी में किस किस के एडमिशन हुए और कितनी कितनी परसेंटाइल पे, लेकिन आप देखेंगे कम परसेंटाइल पे हुए हैं अनरिजर्व कैटेगरी में भी। तो सबसे पहले दर्शन जैन का हुआ है 89.375 पे अनरिजर्व कैटेगरी में। शुभम सौरभ का हुआ है 83.12 में। फिर हम सबसे नीचे आ जाते हैं लकी मैरी, इनका हुआ है 77.19 पे। ओके ना। उसके बाद अनिन अनिंदिता पात्रा, इनका 76 पॉइंट। तो अभी आप देखिए इनमें से भी एडमिशन नहीं लेंगे मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब स्टूडेंट्स। ओके ना। और बात करें, बहुत अच्छा रिनाउंड ये कॉलेज है, ऑटोनॉमस कॉलेज है। अदर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एंड ओबीसी में है ये। नागौ वर्षिन, इनका 75 पॉइंट पे गया है। ओबीसी में 70। ये जो वहाँ के रहने वाले स्टूडेंट। फिर पर्सन विद पीडब्ल्यूडी में कोई किसी का नहीं एडमिशन हुआ, मतलब कैंडिडेट नहीं थे। ओके, ये टोटल कैंडिडेट हो गए 10 कैंडिडेट यहाँ हुए। और 40 कैंडिडेट जो हैं शेड्यूल ट्राइब जो मेघालय की है, इसमें आप हाईएस्ट देखेंगे 72.145 और लोएस्ट देखेंगे 47 पॉइंट। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। अब जैसे ये आप देख रहे हैं जब आईआईटीज में सभी बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ भी सेम ट्रेंड चलता है कि पहली मेरिट लिस्ट से आप मान के चलिए 15 बच्चे एडमिशन लेंगे। फिर दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी, ये जो कट ऑफ और नीचे चली जाएगी, ये 30 तक चली जाएगी कट ऑफ। और उसमें भी आप मान सकते हैं कि 20 बच्चे एडमिशन वहां ले लेंगे। फिर भी सीटें हमारी 15 बचेंगी। थर्ड राउंड तक आते आके अगर आपकी जिन बच्चों की मतलब दो वीकेंड से 25 परसेंटाइल 20 परसेंटाइल भी है ना, उनके भी एडमिशन हो जाएंगे। एक तो ये चीज है। ओके ना। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई बीएससी बीएड की बात। अब आगे इन्होंने दे रखा है ऑल प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द काउंसलिंग कम वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन पर्सन, यानी वहां ऑन स्पॉट आपको जाके एंड प्रोड्यूस ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलोंग विद जीरोक्स कॉपी ऑफ वेरिफिकेशन ऑन दी 16 जुलाई, यानी 16 जुलाई को आपको वहां जाके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करानी है in the college premises ITEP department, failing which their claim of seat shall be forfeited। जो लोग सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट नहीं है उनकी अंडरटेकिंग वगैरह लगेगी। उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैंडेटरी टू बी प्रोड्यूस फॉर वेरिफिकेशन। बर्थ सर्टिफिकेट ये आपको मतलब मेघालय के हैं, अदर स्टेट के, इसलिए तो 10th की मार्कशीट वगैरह भी चलती है। उन्होंने शुरू में क्राइटेरिया दिया था एससी एसटी, वो एसटी एससी ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू दिस कैटेगरी। परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ये नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के पास होता है। ओके ना। और फॉर नॉन रेजिडेंशियल ऑफ मेघालय, परमानेंट यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा जो मेघालय के स्टूडेंट नहीं है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम 10th ऑनवर्ड। तो आपको 10th की मार्कशीट ले जानी है, एनसीटी स्कोर +2 रिसेंट, दो आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो ज्यादा ही लेके जाएं, आधार कार्ड लेके जाना है ओरिजिनल, रिसिप्ट पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, जो आपने पेमेंट जब किया था इनका तो उसकी रिसिप्ट आपको ले जानी। प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म विद 6 जीरोस कॉपी ऑफ रिलीवेंट डॉक्यूमेंट, प्रिंटेड एडमिशन फॉर्म। तो इनका जो आपने एडमिशन फॉर्म भरा था उसे पूरा प्रिंटेड फॉर्म में आपको ले जाना है। उसकी कितनी विद जीरोक्सेस कॉपी ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, इसकी भी आपको कॉपी ले जानी है और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की भी ले जानी है। डॉक्यूमेंट सेम रहेंगे। अब बीए बीएड में आ जाते हैं। फर्स्ट लिस्ट में आप देखिए अनरिजर्व में 83 पॉइंट हाईएस्ट गई, 70 डेसिमल 889 लोएस्ट गई है। प्रतीक्षा सातपत है इनमें से। ओके ना। तो उसके बाद हम आ जाते हैं अदर एसटी एससी एंड ओबीसी कैटेगरी में। विश्वेश्वर जैना, इनका 56 पे। यहाँ भी मरीना का लास्ट गया है। पीडब्ल्यूडी यहाँ भी नील है। 40 स्टूडेंट्स यहाँ शेड्यूल ट्राइब एसटी जो मेघालय के स्टूडेंट है वो लिए गए हैं। उनमें आप देखिए बीए बीएड में हाईएस्ट 70 परसेंटाइल गई है और लोएस्ट 50 गई है। ये जो सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में यहाँ भी 15 से 15 एडमिशन के करीब होंगे। सेकंड राउंड में 20 एडमिशन होंगे। कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं। अब फर्स्ट में कितनी गई है, लोएस्ट गई है 51 परसेंटाइल, हम इसे 52 लिख लेते हैं। इसमें से आप 20, यहाँ पे अंतर देखिए 20 परसेंटाइल का अंतर है तो 20 का फिर से अंतर कर दें तो 32 परसेंटाइल रह जाएगी। ओके ना। 32 परसेंटाइल आपकी सेकंड राउंड में रह जाएगी, 32 परसेंटाइल। उसके बाद थर्ड राउंड के लिए आपके पास फिर से लगभग 20 सीटें खाली हो जाएंगी। विड्रॉ ले जाते हैं एडमिशन, स्टूडेंट विड्रॉ करा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको
20 सीट्स का डिफरेंस फिर से 20 सीट्स के लिए होगी, और इसमें से आप 20 तो नहीं, लेकिन कम से कम 25 परसेंटाइल तक एडमिशन फिर से स्टूडेंट के हो जाएंगे। तो परसेंटाइल बहुत लो जाने वाली है। एक तो ये खुशखबरी है। आपको हॉस्टल के लिए गूगल फॉर्म कैसे भरना है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, उसकी भी बात करेंगे। ऑल प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द काउंसलिंग कम वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर्सन, वो सारी चीजें सेम है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या है, क्यांग नवांग, ये नोटिस देख सकते हैं, KNGC नोटिस, ये 8 तारीख को यानी 8 जुलाई को ये नोटिस आए हैं। प्रोविजनली सेलेक्टेड लिस्ट फॉर BSc बीएड और प्रोविजनली सेलेक्टेड लिस्ट, जब आप इनके होम पेज में नोटिस में जाएंगे वहां आपको मिल जाएंगे। फिर इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, लिंक फॉर हॉस्टल फॉर्म्स फॉर ITEF फर्स्ट सेमेस्टर ओनली। फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए हॉस्टल फॉर्म का भी लिंक इन्होंने अभी से ओपन कर दिया, तो वो फॉर्म भी आपको भरना है। क्यांग नांगवा गवर्नमेंट कॉलेज जोबाई ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। तो ये हॉस्टल के लिए आपको फॉर्म भर देना है, या ईमेल और सारी डिटेल आपको इस गूगल फॉर्म के यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे लिंक पे, आप तुरंत ये गूगल फॉर्म खुलेगा और आपको ये भर देना है। और आगे बढ़ते हैं। क्यांग नांगवा गवर्नमेंट कॉलेज रूल्स एंड रेगुलेशन अगस्त 2024 एडमिशन सेशन स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ जून जुलाई, इन्होंने पूरा दे रखा है। एनी वन फी स्ट्रक्चर है, हॉस्टल फी आपकी 2000 पर सेमेस्टर फॉर फ्रेश स्टूडेंट। फ्रेश स्टूडेंट के 2000 पर सेमेस्टर हॉस्टल फी है, तो हम मान लेते हैं 4K, यानी 4K आपकी हॉस्टल फी है पर एनम आपकी हॉस्टल फी है 4K, ओके ना। उसके बाद हॉस्टल फी RS पर सेमेस्टर फॉर रिन्यूअल, और आपको रिन्यूअल के लिए जैसे आप सेकंड ईयर में पहुंचते हैं या पर सेमेस्टर में रिन्यूअल में, हम 4K नहीं कहेंगे, इसे 2K मान लीजिए और पर सेमेस्टर ही मान लेते हैं, ओके ना। और फिर आगे आने वाले सिर्फ एडमिशन के टाइम पे हॉस्टल में, ओके ना। फिर आगे आने वाले समय से क्या होगा, आपको 1000 पर सेमेस्टर आपको हॉस्टल फी देनी पड़ेगी, यानी जो रेंट वगैरह वो चार्ज है। हॉस्टल मेस की मेस फी मस्ट बी क्लियर्ड बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ, मतलब 10 जुलाई से पहले आपको क्लियर, वो सॉरी 10 तारीख तक हर महीने की आपको क्लियर कर देनी है। द मेस फी शुड बी कलेक्टेड एंड हैंडल्ड बाय वार्डन। स्टूडेंट हु ज्वाइन बिफोर 15th ऑफ द मंथ सेल पे फॉर द होल मंथ। अगर आप 15th के बाद या मतलब सॉरी पहले ज्वाइन करते हैं हॉस्टल, तो पूरे मंथ के। दोज हु ज्वाइन फ्रॉम 15th ऑनवर्ड सेल पे हाफ ऑफ द। अगर आपने ऑनवर्ड 15 से करेंगे तो मेस फी इज नॉट रिफंडेबल, मेस फी आपको रिफंडेबल नहीं होगी। इन केस ऑफ स्टूडेंट गोइंग होम आफ्टर सेमेस्टर एग्जाम द फॉलोइंग रूल्स इज फॉलोड। दोज हु लीव बिफोर 15th ऑफ द मंथ सेल पे हाफ, जो आप 15 के बाद जाएंगे उन्हें हाफ पे करना है, हाफ मंथ का। दोज हु लीव ऑन आफ्टर 15 ऑफ द मंथ हाफ पे द होल अमाउंट, मतलब हाफ पे आपको करना ही ऑफ द मंथ सेल पे द होल अमाउंट। अगर आपने मतलब आफ्टर 15 के बाद करते हैं तो ये चीज है। अगर 15 को ऑन बोर्ड करते हैं, लीव बिफोर पर 15 से पहले करते हैं, अगर 15 तक आप करते हैं या 15 के बाद करते हैं तो पूरे मंथ की देनी पड़ेगी। दिस एप्लीकेबल हु लीव ओनली फॉर सेमेस्टर ब्रेक एंड विंटर वैकेशन। दोज हु गो होम तो देयर ओन इंटरेस्ट सेल पे द होल अमाउंट आपको पे करना है। Hostelers are expected to eat all kind of food provided in the hostel for their nourishment and not to skip any meal. Any kind of food allergy should be reported to the warden to do the needful. Okay ना। उसके बाद है indiscriminate following food is punishable offense. Hostelers must take their meals in the dining hall only. Okay, वो रूल हमें पता ही है। Condition residence, all selected hostelers must join the hostel within a week from the date of interview. All hostelers must be present during the roll call. All hostlers should be back in their rooms before the roll call at 5 p.m. For girls and for boys 6 p.m. A perfect form of each semester will be selected by the warden to maintain discipline and cleanliness in the hostel and assist the warden in matters. तो एक पूरी कमेटी बनेगी। ड्यूरिंग स्टडी आवर्स स्ट्रिक्ट साइलेंस shall be observed. No loud music of any kind is allowed. For last stay hostlers should take permission from the warden. आगे प्रॉपर इन्होंने ओनली मतलब नो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स अलाउड इन एंटर इन द हॉस्टल कैंपस। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हॉस्टलर सेल बी पर्सनली रेस्पॉन्सिबल फॉर केयर एंड क्लीनलीनेस। आगे hostlers are allowed to attend any extra course other than the ones offered in the college campus. However, if the course is important and not interfere with the hostel timing, it can be considered. Okay ना। पनिशमेंट टाइम शेड्यूल फॉर हॉस्टलर्स एज पर डिसीजन पर्सपेक्टिव वार्डन मैनुअल वर्क्स, सभी मंथली क्लीनिंग वगैरह ड्राइव होगी। तो आप समझ गए होंगे, इनकी पहली मेरिट लिस्ट आ चुकी है। जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए। और यहाँ पे आपका जो टोटल चार्ज रहने वाला है, मैं बार बार कह चुका हूँ, आपका 50K के अंडर विद मेस चार्ज विद हॉस्टल चार्ज 50K के अंडर आपका सब कवर हो जाएगा पर एनम में। ओके ना। 50K के अंडर सारा कवर हो जाएगा। 50K बार बार यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, 50K के अंडर आपका सारा कवर अप हो जाएगा, सारी जो भी फी हैं। ओके।
वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएँ अपने डाउट, उन पे भी वीडियो लाए जाएँगे और सभी टॉपिक्स पे अब जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी और आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। साथ ही साथ जुड़िए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से, वहाँ से भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, जिनके लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। धन्यवाद।